हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं पहले कि आज के वीडियो में दो बहुत ही यूनिक इम्पॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स क्लियर करने वाली हूं जो आपने आज से पहले कभी सवाल के रूप में भी आपके दिमाग में नहीं आए होंगे, और आज मैं आपको उनका आंसर दूंगी। तो आज आप ये दो पॉइंट हैं, छोटे छोटे हैं, बड़े ही क्लियर कट हैं, आप सुनिए ज़रूर, और आपके लिए ये फ्रूटफुल भी होंगे, वर्कफुल भी होंगे, और इम्पॉर्टेंट तो है ही हैं, इंटरेस्टिंग भी होंगे। तो इसे शुरू करने से पहले मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ जो मेरे इस वीडियो पे जो टॉपिक है उसे सपोर्ट करेगी। एक गाने की लाइन है, दूसरे लैंग्वेज की फिल्म का एक बहुत अच्छा गाना था, आपको भी याद होगा, बाहुबली फिल्म का गाना है ये। बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि ये लाइनें आपके साथ शेयर करूं क्योंकि ये इसी के लिए हैं, जब बार बार आ रही थी दिमाग में तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सांस ले एक तो दूसरा जी उठे, एक ही डोर से हैं बंधे। आगे कुछ और है मैं इसमें दो ही लाइन में बोलती हूँ। ये दोनों लाइनें कितनी अप्रोप्रिएट हैं कहने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये जर्नी को कंफर्म करती हुई लाइनें अब मैं आपको वो दो पॉइंट्स क्लियर करने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि ये वो कौन सी एक्टिविटी है जिसे करने से आप आप मेनली आप पूरे शरीर में अपने दर्द महसूस करते हो। क्यों है आखिर इतना पेन, क्यों है आखिर इतना पेन इस जर्नी में। मतलब पेन मन का तो है ही है, दिल का तो है ही है, साथ ही साथ बॉडी पेन भी है, बॉडी एक भी है, हेड एक है आपकी, बैक एक है आपकी, मतलब आपके पैरों में दर्द है, आपके हाथों में दर्द है, आपके कंधे दर्द हो रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, दर्द ही दर्द हो रहा है, हर तरह से पेन ही पेन है। और वो समझ में भी नहीं आ रहा कि क्यों है क्या नहीं। अब आप तो चल ही नहीं रहे, इतना चले भी नहीं है जितना पैरों में दर्द हो गया, आपने इतना काम भी नहीं किया जितना हाथों में दर्द हो गया, सोच भी नहीं रहे जो सिर दर्द कर रहा है। ये क्यों हो रहा है बताती हूँ। दूसरा है कि वो अनोखा सर्कल जो आपको आपके डीएम से जल्दी मिला देगा, वो कौन सा सर्कल है, कैसे बनाना है, क्या करना है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा वीडियो सुनिएगा। सबसे पहले ये दर्द काहे कम नहीं होता। ये दर्द काहे इसलिए कम नहीं होता क्योंकि ये दर्द आपका नहीं है, ये दर्द आप रिसीव कर रहे हो। ये जो पेन है आपकी बॉडी में, जो पेन हो रहा है, ये आप रिसीव कर रहे हो। किससे? अपने डीएम से। वो ऐसा होता है जब आप इस जर्नी में होते हो ना, तो आपको पता है कि आपका जो डीएम है वो कितना, चाहे वो कुछ भी हो, मेंटल स्टेट उसका कुछ भी हो, पर वो अपनी बॉडी पर ध्यान देता है। थोड़ा भी अवेयर इंसान होगा, थोड़ा भी समझदार होगा, बैलेंस होगा, तो वो अपनी बॉडी पर बहुत ध्यान देता है। वो वॉक करते हैं, वो जिम जाते हैं, वो पुशअप्स लगाते हैं, वो वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं, वो कुछ भी करते हैं। वो कुछ भी नहीं करेंगे तो वो रन करते हैं, ट्रेडमिल पर भी रन कर सकते हैं, वैसे भी वो करते हैं। तो जब एक इंसान जल्दी उठ जाएगा सुबह सुबह और भागना शुरू कर देगा और ये बहुत सारे काम करना शुरू कर देगा, एक्सरसाइज करेगा, तो उसके मसल्स दर्द होंगे। ठीक है, अब वो दर्द महसूस कौन कर रहा है? उसका शरीर कर रहा है। आपका शरीर तो अलग है, फिर वो दर्द आपके शरीर में कहाँ से आया? वो मसल्स जो दर्द वहाँ हो रही है वो आपको क्यों फील हो रही है? क्योंकि वो दर्द इतना इंटेंस कहीं तो जाएगा ना। उस आत्मा को उस दर्द की वजह से अवरोध उत्पन्न होने हैं। ये गेन है। गेन किस चीज़ का? मसल्स का, हेल्थ का, इन चीज़ों का गेन है ये। उस गेन को पाने के लिए ये जो दोनों आत्माएं हैं ना, इनके साथ एक बड़ा ही रोचक खेल है। ऐसा बोला जाता है कि, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बोलते हैं इस जर्नी में सभी, और होता भी होगा पता नहीं भाई, कि जो आपकी हर एक चीज़ बटी हुई होती है ना, आपका हर एक चीज़ आधा आधा सब चीज़, खाना पीना, ये वो, मैंने पहली वीडियो में बहुत बार ये क्लियर किया है कि ये आपके फूड पैटर्न, ये आपके थॉट पैटर्न, ये सब आप एक दूसरे को बांटे हुए रहते हो। तो क्या है ना, वो जो दर्द आप एक दूसरे के साथ बांट रहे हो, वो भी आप बांट ही रहे हो, चाहे वो बॉडी एक है, चाहे वो आपका मेंटल दुख दर्द पीड़ा है। ये जो मेहनत वो कर लेते हैं शरीर से सुबह सुबह, वो आपके शरीर में 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद वो फ्लो करती है, और वो आप दर्द के रूप में झेल रहे होते हो। आपको पता भी नहीं होता क्यों हो रहा है ये। तो क्या है ना कि जो वो सोल है वो कुछ कामों के लिए रुकेगी अब, क्योंकि उसे थोड़ा सा आराम करना है। अब वो दर्द आपको, क्योंकि आप एनर्जी हो अपने उस शिव की, तो वो आपने देखा वहाँ पर वो कॉर्ड कनेक्ट है, तो वो आप पर आ ही जाता है। इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता है। ये दर्द का कोई वो नहीं है कि दर्द का कोई गिफ्ट में मिल ही रहा है, ये मिल रहा है आपको गिफ्ट में दर्द। ये ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि आप जो डीएफ्स होते हो,
ये उनका दर्द झेलते हो। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे साथ जुड़ी हुई इतनी सारी सोल्स हैं, ये जो सारी डीएफ्स की सोल्स हैं, ये जब मुझसे ये शेयर करती हैं तो मेरा और कंफर्म होता रहता है मुझको कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये सब कुछ सर्वे के अनुसार बोलती हूँ मैं। यहाँ पर कम से कम 50, 60, 70 डीएफ्स के साथ जब मुझे एक बार किसी चीज़ की संतुष्टि मिलती है तब मैं किसी बात को कहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम इतना तो है कि मैं एक जैसी बात जब तक इतने लोगों में ना देख लूँ कलेक्टिव में, तब तक अपने मन गढ़ंत कुछ नहीं होता है। यहाँ पर मेरे साथ पहले खुद भी होता है, उसके बाद मैं दूसरे से देखती हूँ कि अरे ये भी यही बोल रहा है। तो वो चीज़ें हैं, फिर वो लिखी भी हुई हैं, पढ़ी हुई भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, हर जगह है। और फिर मैं पुराने ये जो सारे सीरियल वगैरह में भी ये दिखाते हैं कि हाँ इस तरीके से होता है। तो वो सब चीज़ें बेस्ड हैं कहीं ना कहीं, कोई ना कोई वजह से। तो जब वो दर्द होता है वो उन्हीं का तो है। आप ये देखिए ना, वो आपके दर्द के तो भागीदार आप उनके हो ही रहे हो। तो सच्चा साथी कौन है? वो 3D में जो मैरिज हो रखी है, जो उनके साथ मज़े की ज़िंदगी जी रही है वो, या फिर वो जो आप उसका दुख दर्द के साथी हो। आपको खुश ये होकर सोचना है कि मुझे इस लायक समझा ईश्वर ने कि मैं अपने उस ट्विन फ्लेम के दर्द को बांट पा रही हूँ। वो एक्सरसाइज कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैं उस दर्द को वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स तक जा रही है ना। आपकी ये चीज़ें आप झेल रहे हो तो वो यूनिवर्स भी तो देख रहे हैं कि भैया इसका तो बहुत हरिशमेंट हो गया। तो कहीं ना कहीं जो है फिर आपको भी डबल ट्रिपल में 4 गुना होकर आपको वो मिलता है, आपको वो रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो वो जो दर्द आपके होता है, पैरों में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, ये उनकी एक्सरसाइज का नतीजा है जो आपको भुगतना पड़ता है। 4 टाइम्स होके मिल रहा है, 5 टाइम्स होके मिल रहा है उनका दर्द। उस दर्द के बाद जो फल मिलेगा वो भी आपको ऐसे ही मिलेगा। और हाँ जी, एक तो आप पता है कैसे पता लगा सकते हैं इस चीज़ का? मस्कुलर जो बॉडी वाले लड़के होते हैं उनको देखिए, उनकी ही डीएफ्स इस तरीके से बोलते हैं मैम बहुत दर्द भी रहता है, हाँ हमारे शरीर में बहुत दर्द होता रहता है। क्यों होता रहता है? फिर आपको उसका पूछना पड़ता है मुझको कि हाँ आपके वो क्या काम करते हैं, आपके डीएम किस तरीका का रूटीन फॉलो करते हैं। तब वहाँ पर मुझे पता लगा कि ये चीज़ें ऐसी ही हैं। तो आप इस चीज़ को थोड़ा नोट करना, अपने केस में क्या है ये टैली करना, ठीक है ना। दूसरा, किसी किसी के डीएम्स मेंटल एक्सरसाइज बहुत करते हैं, केवल फिजिक की बात नहीं हो रही है। ये मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने वाले जो डीएम्स होते हैं उनकी डीएम्स भी, उनके सिर में दर्द हो रहता है और टेंशन रहती है और पजल रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं माइंड से। वो डीएफ्स उनको भी सामान रखकर भूलने की आदत पड़ जाती है, जबकि काम कुछ नहीं कर रहे, बैठे बैठे ही भूल रहे चीज़ों को। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ा रखा है। एक्साइटेड हो जाते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा, वो एक्साइटेड होंगे पजल आप हो जाएंगे, स्ट्रेस उनको होगा कंफ्यूज आप हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये चलता ही रहता है। ये ज़िंदगी भर, ये जीवन पर्यंत चलने वाला ऐसा रिश्ता है जो बार बार रिफ्लेक्ट तो करता है। तो अब दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा क्या हम हमेशा ऐसे दुखी झेलते रहेंगे इस ज़िंदगी में उनके साथ, वो अपना गेन करते रहेंगे और हम उसका पे करते रहेंगे? जी नहीं। अब ये आ चुका मौका, अब ये मौका आ चुका कि अब आपको बराबर का पे किया जाएगा। बहुत झेल लिया ना, हाँ अब बहुत झेल लिया, अब आप आराम से बैठें। अब आधा आधा होगा सब कुछ, आधा आधा। आप आगे बहुत अच्छे तरीके से आए हैं, पॉजिटिव राह पे चलते चलते आए हैं, रुके नहीं हैं, परेशान नहीं हुए हैं, थके नहीं हैं। तो अब आप गेन के लिए तैयार रहिए, ठीक है। ये समय बहुत अच्छा है। 8 का है ना, जस्टिस होके जाएगा, करके जाएगा। आप अपने मन में ये फॉर्म डिटरमाइन कर लीजिए कि यहाँ मुझे जस्टिस अब मिलना ही मिलना है। मैंने बहुत पे किया है इस इंसान के लिए, जाने अनजाने ही सही। तो वो चीज़ें आपके साथ वैसी ही वर्क करेंगी, ठीक है। ये होना ही है। अब जल्दी जल्दी अपना पता लगाइएगा कि वो कौन सी वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उसे आप थोड़ा कहिए कि देखिए आप थोड़ा आराम से इन कामों को किया कीजिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है। ये मत कहना कि मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे हरा दें, तो वो आपको ये समझेंगे ये क्या बोल रही है यार, ये मुझे क्या कहना चाहती है। अपनी तरफ से तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है, जर्नी जैसा कुछ भी नहीं बताना है, ठीक है ना। चलिए ये बात तो यहाँ पर हो गई। सेकंड मैं पॉइंट ले रही थी कि वो कौन सा सर्कल है। तो वो सर्कल बताती हूँ मैं आपको। आप आंख बंद करके एक प्लेन पेपर पर कॉपी के किसी भी, ऐसा नहीं स्पेशल आप कर रहे हैं, आपके आगे कोई पेन पेपर रखा होगा जिस समय फ्री माइंड से होकर, बिल्कुल फ्री माइंड, लाइट, एकदम लाइट मूड, ऐसे नहीं भाग दौड़ के कर लिया, अभी कर लिया, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल लाइट बैठे हैं आप, आराम से अपना निफराम होके काम वाम सब कर लिया है आपने, कोई दिमाग में जल्दबाजी नहीं है, भागा दौड़ी नहीं है। ये चीज़ करके देखिएगा आप, छोटा सा है ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना। ये कहते हैं कि पार्वती माँ ने ये किया था अपना और शिव का नाम लेकर, और तब उन्होंने तपस्या शुरू की थी, क्योंकि उन्हें ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना है ये तरीका।
तो क्या है कि आप करेंगे एक सर्कल, वो मैं पेन से और कॉपी से बता रही हूँ, वो पानी से या रेत पर या रेत से उंगली पर ऐसा किया जाता है। अब ये रेत पानी कहाँ से लाएंगे आप, तो मैं बताती हूँ। आप एक पॉइंट से पेन को रखें, मतलब पेन को पॉइंट से पेपर पर रखें और उनका नाम लेकर स्टार्ट करें, ठीक है, या अपना नाम लेकर सर्कल स्टार्ट करें बनाना। जितना बड़ा बनाना चाहे, ज़्यादा बड़ा ज़रूरत नहीं है। आपने रखा, जैसे मान लिया आपने नाम लिखा, आपका नाम है शिवांगी और आपके पर्सन का नाम है शिव, तो शिवांगी और शिव से आपने शुरू करना है। जैसे शिवांगी बोलकर आपने एक सर्कल शुरू किया, फिर आपने उसे डॉट तक आंख बंद कर रखी है, उसे घुमाते लाते हुए फिर शिव पर लाकर आप उसे कर रहे हैं बंद। जैसे पार्वती बोला या शिव बोला, शिव बोलकर एक डॉट बनाई, डॉट से आप बिल्कुल सर्कल बनाते हुए आए और आपको पता लग जाएगा कि आपने गोल बना लिया है। फिर आप अपनी आँखें खोलकर देखें कि क्या वो सर्कल पूरा कंप्लीट बना है, कहीं कोई मतलब कोई लाइन इधर उधर तो नहीं हो गई। अगर वो सर्कल पूरा कंप्लीट बना है तो आप बहुत जल्दी एक हो जाएंगे। ये ही इंटेंशन डालिए कि भाई अगर मेरा ये सर्कल पूरा होता है, इसी तरह गोल बना, थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाएगा, एक आध सूत का इधर उधर चल जाएगा, कम कि आप पास ही हैं, ये करीब आने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो 11 का पोर्टल है, ये आपको एक करने के लिए आया है। ये आप इंटेंशन डालकर इस सर्कल को बना के देखिए, ये और भी कुछ नहीं करे तो आपकी जो एनर्जी है इसे बूस्टअप तो कर ही देगा। जब माँ पार्वती ने ऐसे किया तो उनको जो मिला सबको पता है। हम भी करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मन को प्यार करिए। ये पानी से रेत पर कुछ इस तरीके से किया जाता है वैसे तो, बट हम पेपर पेन पे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये कर लीजिए। और ये है स्पेशल वो सर्कल जो आपको बताएगा। उस सर्कल के अंदर आप अपना दोनों का नाम एक साथ बड़े प्यार से हार्ट में बनाकर लिख सकते हैं या बिना हार्ट बनाए भी लिख सकते हैं उस एक सर्कल पर जो आपने आंख बंद करके बनाया है, ठीक है। समझ तो गए होंगे ना आप लोग, ठीक है। और हाँ जी, इसी तरीके के छोटे छोटे और रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस और बहुत सारी चीज़ें प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी कर करके आप अपने आप को बूस्ट कर सकते हो, एनर्जेटिकली हाई महसूस कर सकते हो, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरा हुआ महसूस करते हो। तो आपको ये बिल्कुल पता होता है कि ये प्रकृति मेरे साथ है और मैं इस प्रकृति के साथ हूँ। ये मेरी सब चीज़ें मेरे लिए खेल खिलौने हैं, अब ये मेरे लिए मेरी जर्नी का हिस्सा हैं। अब 24 घंटे ये चीज़ें मेरे साथ हैं, मैं अकेले नहीं हूँ, ना ही मैं कहीं किसी से कम हूँ। जब ये प्रकृति मेरे साथ है तो मैं ना तो किसी से कम हूँ और ना ही मैं अकेली हूँ, ठीक है ना। तो वही बात है कि ये आपस में एक दूसरे को जोड़ेंगी, आप दोनों को एक दूसरे को जोड़ेंगी। और ज़रूर से ज़रूर भगवान ने चाहा तो 11/11 के इस पोर्टल तक, जनवरी तक ये गुड न्यूज़ होगी बहुतों के साथ। तो इस होप के साथ, इस ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पर रोकती हूँ। और अब मुझे बताइएगा किस किस टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए, कुछ सजेशन दीजिएगा, बनाएंगे ज़रूर। आगे आने वाली और वीडियोस तो बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छी होने वाली हैं, इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। नए नए टॉपिक्स दिमाग में आ रहे हैं, उन्हें कैसे कैसे मैं उतारती हूँ ये ईश्वर को पता होगा किस तरह का होगा आगे का, ठीक है ना। तो मेरी तो यही कोशिश रहती है कि मैं हर रोज़ एक नया, एक छोटा सा भी अगर कोई अच्छा सा टॉपिक आया है तो वो आपको ज़रूर आप तक पहुँचा सकूँ, ताकि कुछ नया क्लिक आपको मिले, ठीक है ना। पर्सनल रीडिंग के लिए 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम बात करेंगे स्विच मंत्रास के साथ, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।